अक्षिता एंड प्रियांशी बोथ आर फ्रॉम न्यू ग्रीनफील्ड स्कूल अलकनंदा और दोनों पिछले साल के टॉपर्स रह चुके हैं और दोनों ने बहुत अच्छी परसेंटेज अचीव करी है। बचपन से हमारे यहाँ पढ़े हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं। और अक्षिता ने साइंस ली है, प्रियांशी कॉमर्स विद मैथ्स और दोनों की अराउंड 95 परसेंटेज आई है और दोनों ने टॉपर्स लिस्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है हमारे प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स में। तो ये कुछ एक्सपीरियंस है जो अपने आप से शेयर करना चाहते हैं। थोड़ा सा आप अगर सुनेंगे क्योंकि इनकी ट्रिक्स आपके काम आएंगी। तो इन दोनों ने कैसे प्रिपरेशन करी, क्या है, आप बताइए। प्रियांशी आप बताइए पहले। सबसे पहले जो सबसे मुश्किल होती है एसएसटी को लर्न करना, वो मैंने कीवर्ड्स के वे में किया था। और क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स होते तो टॉपिक वाइज किया था। पहले हिस्ट्री कंप्लीट की, फिर सिविक्स, फिर नेक्स्ट और मूव ऑन किया। क्योंकि अगर हम सब कुछ हॉच पॉच कर देंगे वो नहीं हो पाएगा। एक एक टॉपिक वाइज करना पड़ेगा और कीवर्ड्स बेस्ट वे होता है लर्न करने का। मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस। मैथ्स में सिर्फ प्रैक्टिस, दिन के 2 घंटे तो मैथ्स को देने ही पड़ते हैं और जितनी बुक्स कर लो कम है। सैम्पल पेपर्स, एक्स्ट्रा बुक्स जितनी हो सके। कितनी बुक्स खत्म करी थी तुम लोगों ने? 5 बुक्स पूरी खत्म करी थी और 30 प्लस सैम्पल पेपर्स किए थे। साइंस में भी आपके सामने है 5 बुक्स एंड 30 प्लस सैंपल पेपर। 5 बुक मतलब इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा उसमें और 30 प्लस सैंपल पेपर्स। ठीक है, अब आगे बताइए और क्या करना चाहिए इनको। साइंस में न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस और जो लर्निंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अगेन कीवर्ड्स के साथ करना चाहिए क्योंकि उससे इंस्टेंट लर्निंग होती है और तुम्हें टिप्स पे याद हो जाते हैं इजीली। तो उससे तुम्हें लिखने में बहुत आसानी होगी और स्पीड मेंटेन हो जाती है। साइंस में आपके कितने आए थे? मेरे 98 आए थे। 98 क्लैपिंग कर दो भाई। उसके बाद कॉमर्स है। ये कॉमर्स का प्यार है, ये कॉमर्स से प्यार है। 98 साइंस बनाने के बाद कॉमर्स विद मैथ्स है। तो अक्षिता ने तो पीसीएम ले रखी है, ये कुछ अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे। हाँ, तो बेसिकली मैथ्स के अंदर हमेशा ट्वाइस टाइम देना होता है क्योंकि तुम जो भी सब्जेक्ट दे रहे हो ना, फॉर एग्जांपल साइंस, एसएसटी, तुम जो भी उसके साथ सब्जेक्ट दे रहे हो हमेशा मैथ्स में ट्वाइस टाइम देना होता है, उसका 2x टाइम देना होता है। बिकॉज मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। साइंस के अंदर तुम न्यूमेरिकल्स कर सकते हो एंड उसके बाकी जो साइंस होती है वो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल वाइज होती है। मतलब साइंस के अंदर ना तुम्हें एक टॉपिक की उसकी पेरिफेरी पता होनी चाहिए कि उसके बारे में क्या है। तुम जब तक एक बेसिक टॉपिक नहीं समझोगे तुम उसका एडवांस टॉपिक कर ही नहीं सकते। तुम स्टेयर्स का पहला स्टेप ही नहीं छोड़ोगे ना तो चौथे स्टेप पे कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। तो साइंस कॉन्सेप्चुअल बहुत बेस्ड होती है। अगेन एसएसटी के अंदर तुम की पॉइंट्स अगेन वो लर्न कर लो, तुम लाइन्स लर्न कर लो, तुम आराम से उसमें नंबर ले आओगे। एंड क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स को क्लियर करना 90% लाना बहुत ईजी होता है। उसको कुछ ऐसा लाइक हवा बनाने की जरूरत नहीं है कि ओ माय गॉड 10th में 90 लाना बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत आराम से ला सकते हो। बट बुक्स बहुत ध्यान से चूज करनी होती है। पहली बुक खत्म करो फिर उसके बाद नेक्स्ट बुक पे जाओ। हमेशा 4 बुक्स अपने आसपास रखना वो सही काम नहीं है। पहली बुक खत्म करनी है फिर दूसरी पे जाना है। हमने 5 बुक कंप्लीट करी बिकॉज हमारी पहली ढंग से हो गई थी। अगर तुम एक साथ सारी बुक्स करने की कोशिश करोगे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट होगा एंड एंड ऑफ द डे तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये बेसिक थिंग्स अपने दिमाग में रखो, टाइम टेबल बनाओ, कंसिस्टेंसी रखो, तुम्हारा आराम से बोर्ड निकल जाएगा। और पर डे कम से कम कितने आवर्स की स्टडी चाहिए होगी ओवरऑल इस टाइम पे? अभी इस टाइम पे तो अपना वीक सब्जेक्ट देखो कि तुम्हारा वीकर सब्जेक्ट कौन सा है, उसको कंप्लीट करो। मैथ्स को तो ऑब्वियसली टाइम देना है बिकॉज उसके बिना तुम्हारी मैथ्स नहीं हो सकती क्योंकि मैथ्स के तुम कॉन्सेप्ट्स भूल जाते हो। ठीक है, तो फिर उसको प्रैक्टिस करते रहो बीच बीच में। और बाकी एसएसटी को कभी टाइम दिया लाइक ऑल्टरनेटिव डेज पे कर लो। साइंस के न्यूमेरिकल्स और मैथ्स को बहुत मैं बहुत एम्फेसाइज कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी तुम कॉन्सेप्चुअल वैसे पढ़ लो, काफ़ी है तुम्हारे लिए। अभी अपने वीक सब्जेक्ट पे ध्यान दो और स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट की तो रोज प्रैक्टिस करो एटलीस्ट, ताकि वो तुम्हारा एंड टाइम तक स्ट्रॉन्ग रहे। और सर की एक्स्ट्रा क्लासेस में जरूर आना। हाँ, सर की एक्स्ट्रा क्लासेस में जरूर आना। तो इनके एक्स्ट्रा क्लास का मतलब है कहने का कि जो मैं प्रैक्टिस के लिए आपको बुलाऊंगा और जो प्रिपरेटरी लीव्स के बीच में जो क्लासेस होती हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रिपरेटरी लीव्स के बीच में जो क्लासेस होती हैं वो सोचते हैं कि नहीं अब तो हमने सारी चीजें कर ली हैं। बट मैंने वही चीज बोला है कि जब 1 मंथ का गैप आ जाता है और उसके बाद कोई पेपर है तो उस टाइम आपको गाइडेंस की बहुत जरूरत है। तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि इन्होंने देखो दोनों ने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको बोली है, वो है प्रैक्टिस। क्योंकि जो मेजर रोल है ना चाहे किसी भी बच्चे को बनाने में, बिकॉज मैं बस आपको गाइड कर सकता हूँ, बट अगर ये आज यहाँ पे खड़े हैं आपको कोई चीज समझा रहे हैं तो इनकी वो मेहनत है, तो अप्रिसिएशन इनकी मेहनत को है। और ये चीज आपको यही बोल रहे हैं कि जो हार्ड वर्क है ना उसका कोई शॉर्टकट नहीं है।
आप ये सोचोगे मैं हार्डवर्क को किसी चीज से बीट कर दूं और मैं अचीव कर लूंगा अपनी लाइफ में, नहीं कर सकते सर। हार्डवर्क ही आपको एंड ऑफ द डे जिताएगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और इन्होंने भी अभी आपको ये बोला है कि प्रैक्टिस करना, टाइम मैनेजमेंट करनी है बस, ठीक है। सो एक बार क्लैपिंग कर दो इनके लिए। थैंक यू वेरी मच। और सर को भी थैंक यू। और आपको भी थैंक यू। आप लोगों को थैंक यू है।